इंडिया। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैंने अपनी 5 कहानियाँ जो है सो आप लोगों के समक्ष रखा है। उसमें से जो है सो चौथी कहानियाँ जो है सो उसका 4 पार्ट हो चुका है। आज मैं उसका 5वां पार्ट आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ। मैं वीडियो लोड करने में कुछ समय लगा देती हूँ, ज़्यादा मतलब 2-4-5 दिन छोड़ देती हूँ ताकि कुछ तो मेरे व्यूज़ बढ़े, सब्सक्राइबर बढ़े। लेकिन बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि ना ही मेरे व्यूज़ बढ़ रहे हैं, ना मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। अभी तो आप लोग घर में हो, तो प्लीज़ देखो, जो भी लिखती हूँ, जैसा भी लिखती हूँ, उसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो आज जो है सो चौथी कहानियाँ जो है उसका 5वां भाग मैं आप लोगों के समक्ष रखूँगी। हम सफ़र का जो है सो रखूँगी कि रमा जो है सो एक लड़की है जिसका कि पूर्व जन्म की बातें मैं कर रही हूँ। हरी जो है सो उसका हम सफ़र के रूप में हरी को लिया है। तो आप लोगों ने देखा कि रमा जो है सो कलकत्ता आ गई है और कलकत्ता में जो है सो वो हरी के दुकान पे ही जाती है। उसकी जो बहन है फुफेरी, उसकी बहन की शादी है, तो उसी शादी के जो मार्केटिंग वगैरह उसकी फुआ ने की थी, उन्हीं की दुकान से की थी। तो इस तरह से पता चलता है कि हरी और उनके परिवार में जो है सो पहले से मित्रता है। तो अब शादी का जो है सो पूरा समय नज़दीक आ गया है, 2-3 रोज शादी का बच गए हैं। तो ऐसी स्थिति में मार्केटिंग शॉपिंग वगैरह बढ़ गया है। तो एक दिन रमा जो है शॉपिंग करने के लिए निकली है कलकत्ता में, और वहीं जो है सो जब टेम्पू पे बैठती है और टेम्पू वाला जब बोलते हैं कि कहाँ जाना है, तो वो जो है सो अपनी बुआ के घर का पता नहीं बता करके जो है सो हरी के घर का पता बता देती है। अचानक मतलब उसके मुंह से निकल जाता है। तो हरी के घर का पता बता देती है। अब इससे आगे आज आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ कि शादी से 3 दिन पहले रमा को अचानक पता नहीं क्या हुआ, बाजार से जब लौट रही थी तो टेम्पू में कहाँ जाना है मैडम, उसके कहने पर उसने हरी के घर का पता बता दिया। जब वो हरी के घर पहुंची तो दंग रह गई। उसे ऐसा लग रहा था मानो वो यहाँ पहले भी आ चुकी है। उसने कॉल बेल बजाया, कौन है आप, आइए प्रणाम। टेम्पू वाला ने सारा सामान वही रख दिया। उसे क्या पता था, उसने जो शॉपिंग वगैरह किया था तो सारा सामान वही रख दिया। पैसे लिए और चल दिए। रमा को जैसे होश ही नहीं था, पूरा घर में घूमती रही। घर पे दोनों बहुएं और पोते पोतियों के अलावा बड़ा बेटा समर भी था। डैड, हाँ क्या बात है, मॉम घर आ गई है। बड़ा बेटा जो घर में था तो उसने हरी को जो है सो फ़ोन लगा दिया था कि तो उसमें कि मॉम घर आ गई है। ऐसा लगता है जिसे होश में नहीं है, कोई सम्मोहन शक्ति उसे खींच लाई हो। आप आ जाइए। हाँ ठीक है, तुम डॉक्टर मित्रा को फ़ोन करो, शायद उसके पिछले जन्म की याद आ रही हो। जी। समर जल्दी जल्दी डॉक्टर को फ़ोन लगाने लगा। घर में पुराने नौकर चाकर हाथ जोड़े खड़े थे। रमा पूरा घर देख रही थी। ये कमरा कब बना? जी पिछले साल। ओह, माँ कहाँ है? मैं यहाँ हूँ बहू, छत पे। तभी शकुंतला देवी को भी पता चल गया वो छत पे थी। प्रणाम माँ, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। घर पुराना हो गया है पर अच्छी हालत में है। हाँ। समर और सौधर्म कहाँ है? मैं समर हूँ माँ, और ये बेला आपकी बड़ी बहू, ये आयुष और ये अंकुश, मैं सुमी छोटी बहू, मैं रुचि। अच्छा, सभी यहीं हैं। एक मैं ही चली गई थी माँ। हाँ बेटा, मुझे क्या हुआ था, तुमने सौर्या को जन्म दिया था और उसी दौरान, हाँ याद आया उसको। रमा को जो है सो पूरी बातें जो है सो याद आने लगी। तो ये बोलती, हाँ याद आया, सपना तो मुझे बचपन से आता था, आज सब याद आ गया है। पर ये क्या हो रहा है, घर घूम रहा है। डॉक्टर अंकल, हाँ मैं आ गया हूँ। रमा जो है सो थोड़ा देर बात उत की, पूरा घर उड़ देखी और फिर से जो है सो रमा बेहोश हो गई थी। दोनों परिवारों में जो है सो खलबली मच गई थी। इधर जो है सो उसके बहन की शादी थी तो वहाँ भी अब ऐसा हो गया, तो वहाँ भी मतलब प्रॉब्लम आ रही थी और इसके घर वाले भी परेशान हो गए थे। तो रमा के जो है सो दोनों परिवारों में खलबली मच गई थी। रमा के माता पिता ने कहा था कि रमा का जन्म जो है सो उसी अस्पताल में जो है सो हुआ था। उसी अस्पताल में हुआ था करीब 1-2 साल के बाद, जिस दिन की उसकी मृत्यु हुई थी। ये कैसा संयोग था। उसके माँ बाप ने भी यही माना कि बचपन से ही उसे कुछ सपने आते रहे हैं। वो जब भी यहाँ कलकत्ता आती रहती थी तो ढेरों बातें जो है सो करती थी यहाँ की,
कि यहाँ जहाँ गई थी वहाँ की भी, और जहाँ नहीं गई थी तो वो बताती थी कि वो यहाँ ऐसा है वैसा है। पूरे 15 दिन जो है सो मौत से लड़ने के बाद रमा को होश आ गया था। चंदा की शादी हो गई थी, वो कनाडा वापस चली गई थी। सभी नाते रिश्तेदार जो है सो शादी से निपट गए थे और सभी अपने अपने घर जो है सो वापस चले गए थे। रह गए थे तो मात्र रमा के माता पिता। होश में आता ही रमा को सारी बातें जो है सो याद आ गई थी। धीरे धीरे वो सामान्य हो रही थी। फिर उसने एक सप्ताह के बाद ही जो है सो मतलब उसको थोड़ा सा समय लगा हॉस्पिटल में, उसको जो रहना पड़ा। और जो है सो मनोचिकित्सक लोग जो आजकल जो है सो पूर्व जन्म की बातें मतलब बताते हैं, तो उन लोग इससे ट्रीटमेंट हुआ। उसके बाद एक सप्ताह के बाद ही जो है सो रमा ने जो है सो अपने माँ बाप से अपने मन की बातें कह दी कि मॉम मैं हरी से शादी करना चाहती हूँ। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? दोनों भाई जो है सो चीख पड़े। दोनों भाई जो है सो रमा से बड़े थे, उसे बहुत ही बुरा लगा। कहाँ तुम कहाँ वो? मानते हैं पूर्व जन्म होता है, आत्मा परमात्मा सत्य है। टीवी मीडिया नेट में भी तुम दोनों को रातों रात स्टार बना दिया है, पर इस बेमोल शादी का क्या भविष्य होगा, कभी सोचा है? मतलब सभी जगह ये खबर फैल गई थी, ने टीवी ने वीडियो रेडियो से। एक तो पहले से ही ये चीज़ वायरल हो गई थी, जब ये लोग जो है सो मिले थे ट्रेन में, तो उस समय से भी कुछ उड़ती उड़ती खबरें जो है सो आई थी। और अब जब रियल में ऐसा हो गया, अब इससे भी सब कुछ याद आ गया, तो टीवी मीडिया तक ये बातें जो है सो पहुंच गई थी। तो दोनों भाई को जो है सो उसका ये डिसीजन लेना सही नहीं लगा, तो वही वो लोग मना कर रहा है कि शादी का क्या भविष्य होगा, कभी सोचा होगा? तुमसे बड़े तुम्हारे बच्चे, इतने बड़े बड़े पोते पोतियाँ, लोग हंसेंगे हम पे, हंसने दो। मुझे खुशी इस बात की है कि इस बार जो है सो बच्चे को जन्म नहीं देने पड़ेंगे, और उसे जन्म देने से मेरी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि मैंने सबको जन्म दे दिया है। डैड आप ही समझाओ, ये पागल हो गई है। दोनों भाई जो है सो गुस्सा रहे थे, तुमसे 20-25 साल का बड़ा है वो, और इस तरह से करती है, तुम्हारा बाप से भी बड़ा उम्र का है, बाप उम्र का है। तो दोनों भाई गुस्सा रहे थे, शादी से तैयार नहीं थे, और ये जिद करी थी कि नहीं हम उसी से शादी करेंगे। तो बोले डैड आप ही समझाओ, ये पागल हो गई है। मैं क्या समझाऊं? इसकी अपनी ज़िंदगी है, इसलिए फैसला भी इसका ही होगा, चाहे वो कुछ भी हो। क्योंकि आजकल तो ऐसी शादी हो ही रही है, वजह जो भी हो, पैसा प्यार दौलत इज्जत या शोहरत, मुझे मंजूर है। क्योंकि बेमोल शादी तो शुरू से होती आ रही है। पहले भी जो है सो बूढ़े लोग जो है सो कम उम्र की लड़कियों से शादी कर लेते थे। अभी भी कभी कभी तो लड़कियां बड़ी रहती है, लड़के छोटे रहते हैं, तो लोग शादी कर लेते हैं। क्या अभी लोग नहीं कर रहे हैं 20-25 साल के बड़े लोग के उम्र लोग से शादी? जो भी वजह हो, प्यार हो दौलत हो इज्जत हो शोहरत हो, लेकिन मुझे मंजूर है। मैं इसके बात में जो है सो इंटरफियर नहीं करूँगा। अगर ये शादी के लिए तैयार है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो रमा जो है सो खुश हो जाती है। थैंक्स डैड। मॉम आप, मैं क्या कहूँ, भगवान पे विश्वास कुछ ज़्यादा हो गया है कि वो हैं, तभी तो हम आत्माएं हैं जो आती जाती रहती हैं। उसके मतलब उसकी माँ जो बोलती है वो थोड़ा धार्मिक विचार की थी, तो वही बोलती है। तो इसमें तुम्हारा पूर्व जन्म जो है सो ये प्रूव कर दिया कि भगवान है, आत्मा परमात्मा है और आती जाती है, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो इसी तरह से जो है सो फिर रमा जो है सो 10 दिन हॉस्पिटल में रहती है। और एक 15 दिन पहले थी, मतलब पूरे 1 महीने जो है सो उसको हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। उसके बाद जो है सो उसे छुट्टी मिल गई थी। तो छुट्टी हो जाने के बाद वो जो है सो अपने बुआ के घर आ गई थी। तो अब मैं जो है सो अगला पार्ट जो है सो फिर रखूँगी बाद में। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।